हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस और यूपीएससी का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तो 17 मार्च का है। तो टाइम बहुत ही कम रह गया है और जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। लगभग इसका पॉलिटी का वेटेज 15 से 16 क्वेश्चन का तो रहता ही रहता है पीसीएस के अंदर। और पीसीएस में फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो इतना फैक्ट्स नहीं चलते। अगर आप बुक से कोशिश करें पढ़ने की तो लक्ष्मीकांत की बुक बहुत मोटी भी है और अच्छी तो है, बट मेंस के पर्पज़ से ज़्यादा अच्छी है। प्री के पर्पज़ से भी अच्छी है, बट उसके लिए आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो और ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने नहीं भी बनाए तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक है भारत का संविधान का निर्माण। भारत का संविधान तो आपको पता ही है कि देश का एक कानूनी दस्तावेज है जो बहुत ही ज़्यादा हर देश के लिए ज़रूरी होता है और सर्वोच्च भी होता है। तो स्टार्ट करेंगे। 1934 के अंदर एम राय ने भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सामने रखा। मतलब पहले किसी भी चीज़ को बनने से पहले माइंड में विचार ही तो आएगा। अगर आप सोचो कि मैं एक किताब लिखूंगा या फिर आप सोचो मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, तो उससे पहले आपके मन में क्या आया? आपके मन में विचार ही तो आया। जब आपके मन में विचार आएगा फिर आप उसके लिए उसका टारगेट बनाओगे। टारगेट के साथ धीरे 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 वन बाय वन उस पे स्टेप में आगे पहुँचोगे और पहुँच करके उससे सक्सेस हासिल करोगे, आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। तो ऐसे ही किसी भी आंदोलन के पीछे या किसी भी बहुत बड़े कार्य के पीछे कहीं ना कहीं एक विचार होता है। तो इसी के याद रख सकते हैं कि 1934 के अंदर एम राय ने भारत के लिए संविधान का विचार सामने रखा और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की। मतलब एक नेशनल कांग्रेस वही है जिनका 1885 के अंदर गठन हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे। उसके बाद 1938 के अंदर 1938 के अंदर 1938 के अंदर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारी हस्तक्षेप के बिना ही वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य जो होंगे वही भारत का संविधान बनाएंगे। यानी जैसे आज देश के संसद के अंदर कानून बनते तो कानून कौन बनाता है? कानून विधायिका बनाती है और विधायिका में कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद भी कहाँ से मिलकर के बनती है? वो सांसदों से मिलकर के बनती है। प्रतिनिधि मतलब जनता के प्रतिनिधि, जनता वोट देती है अपने क्षेत्र के सांसद को, वही सांसद उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर। और संसद में सारे क्षेत्रों के प्रतिनिधि मिलकर के राष्ट्र के लिए कानून बनाते हैं। तो 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था कि भारत का संविधान बाहर के कोई व्यक्ति के हस्तक्षेप किए बिना ही हम हमारे निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य होंगे, फिर संविधान सभा के अंदर ही संविधान को बनाया जाएगा। अब आते हैं 1940 में अगस्त में प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से उक्त मांग स्वीकार कर ली गई थी। और 1942 के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में एक प्रारूप प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भारत को 2 स्वायत्त राज्य में विभाजित किया जाए जिनमें प्रत्येक अलग अलग संविधान हो। आप तो जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश है इस समय तो बहुत स्थिति ख़राब चल रही है वहाँ की। तो वो वही कहीं ना कहीं पहले भारत का कहीं ना कहीं भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और भारत का हिस्सा ही हुआ करता था। तो उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी यानी जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने भारत के 2 विभाजन के लिए उन्होंने बात कही और 2 संविधान के लिए उन्होंने बात रखी कि वो चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्र हो वो जो भी राज्यों को अलग किया जाए वो धर्म के आधार पर। उन्होंने इस्लाम धर्म के आधार पर भी अपने राष्ट्र की नींव भी रखी। 1946
1946 के अंदर कैबिनेट मिशन द्वारा इसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन एक योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया। सदस्य थे इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। आपको ये नाम अवश्य ही याद रखने हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये आपके नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं पीसीएस को लेकर के। अब आते हैं संविधान सभा में महत्वपूर्ण और जो डेट्स हैं, डेट्स भी आपको अच्छे से याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मतलब वो तो चाहते ही थे कि शुरू से अपना हमारा संविधान अलग हो और ये। तो 9 दिसंबर को आपको पता ही होगा कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये 11 दिसंबर दिखा रहे हैं। 11 क्या इस डेट पे तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था, जबकि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष को। फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जुलाई को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आपको पता ही होगा 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। और ये क्वेश्चन होना है, राष्ट्र ध्वज की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त को मतलब वो लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को ही वो अलग कर दिया गया था पाकिस्तान को। और 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान का अंगीकार अधिनियमित किया गया। मतलब 2 साल 11 में 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर संविधान बन करके तैयार हुआ। आपको पता होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर संविधान बन करके तैयार हुआ। और संविधान बन करके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो आत्मसात अधिनियमित कर लिया था भारत के लोगों ने। और आपको पता होगा संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की शुरुआती होती है कि हम भारत के लोग। किससे होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब ये पूरी प्रेम्बल है। तो पूरी प्रेम्बल तो मैंने आपको नहीं बताई और आगे आप पढ़ लीजिएगा प्रेम्बल। तो 26 नवंबर को अंगीकार और अधिनियमित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। आप कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को किसने गाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ जिसे भारत एक गणराज्य भारत अरे कहाँ गया भारत संविधान लागू हुआ जिसे भारत एक गणराज्य बन गया।
आपको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक और गणराज्य ये दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। गणराज्य वह होता है कि जिस देश का राष्ट्रीय प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, निर्वाचन हो, वही देश गणराज्य हो सकता है। और जो लोकतांत्रिक देश जो होता है, लोकतांत्रिक देश वह होता है जहाँ शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष जैसे कि प्रधानमंत्री, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री, और बहुत से देशों में जो शक्तियाँ हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास हैं, बहुत से देशों में राष्ट्रपति के पास भी होती हैं, क्योंकि वहाँ की जो संसदीय प्रणाली वो अलग होती है। और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए। अब इसके आगे ये टॉपिक हम कल जानेंगे। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, उन्हें आप क्लियर कर लोगे तो आपका अवश्य ही आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा।